रात का समय था, बेहद शांत, लगभग डरावनी शांति। आसमान पर काले बादल चिपके हुए थे, जैसे किसी ने चांद को खींचकर कहीं छिपा दिया हो। हल्की सी हवा भी नहीं चल रही थी, पर फिर भी पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे उन पर कोई अदृश्य हाथ लगा हो। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं, बस अंधेरा, इतना घना कि कार की हेडलाइट भी उसे पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। अर्जुन अपनी पुरानी सफेद स्विफ्ट कार चलाते हुए हाईवे से गांव की तरफ लौट रहा था। समय करीब 11 बज रहा था। उसका दिमाग थका हुआ था। शहर के ऑफिस से सीधा निकलकर लगभग 70 किलोमीटर दूर अपने गांव बेलापुर की तरफ जा रहा था। रोड सुनसान थी और नींद बार बार उसकी पलकों को भारी कर रही थी। वह कार में धीरे धीरे म्यूजिक चला चुका था, पर आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी, जैसे कार के अंदर किसी खाली कमरे जैसी प्रतिध्वनि हो रही हो। उसने गला साफ किया और खिड़की थोड़ा खोल दी। ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी गंध भी, गीली मिट्टी जैसी, मगर उसमें किसी पुराने कपड़े की बासी नमी मिली हुई थी। अर्जुन ने भौं चढ़ाई। यह कैसी बदबू? वह बुदबुदाया। उसने रियर व्यू मिरर देखा और अचानक उसका हाथ स्टीयरिंग पर फंस गया। पीछे की सीट पर किसी का सिर नजर आया, एक काले उलझे बालों वाला झुका हुआ सिर। उसका दिल जोर से धड़का। एक सेकंड, केवल एक सेकंड। उसने पलकों झपकाई और सिर गायब। उसने तेजी से ब्रेक मारा। कार सड़क के किनारे झटके से रुक गई। मैंने क्या देखा? वह हांफने लगा। उसने पूरा कार के अंदर घूमकर देखा। पीछे वाली सीट पूरी तरह खाली थी, सिर्फ उसका बैग पड़ा था। वो अपनी आंखें मलते हुए खुद से बोला, नींद हो रही है, हेलुसिनेशन होगा, बस थोड़ा रुककर पानी पी लेता हूं। उसने बोतल उठाई, पानी पिया और गहरी सांस लेकर फिर कार आगे बढ़ाई। मगर कुछ सेकंड बाद ही कार के अंदर तापमान अचानक गिरने लगा। एसी बंद था, फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगी, जैसे कड़कड़ाती सर्दियों में होती है। अर्जुन ने घबराकर रियर व्यू मिरर फिर देखा। इस बार ये सिर्फ एक सेकंड का भ्रम नहीं था। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, एक परछाई, पूरी तरह काली, धुएं की तरह बनी हुई, लेकिन इंसानी आकार में। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दो धंसी हुई जगह जहां आंखें होनी चाहिए थी। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही परछाई धीरे धीरे सिर उठाने लगी। काली खाली जगहें सीधे उसके रियर व्यू मिरर में देखकर ठहर गई। अर्जुन ने झटके से मिरर नीचे कर दिया। परछाई हिली भी नहीं, बस बैठी रही। उसने कार रोकने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था, सुनसान सड़क, कोई मदद नहीं। देखने से एक डर लग रहा था, पर आगे बढ़ना भी खतरे से खाली नहीं था। कांपते हुए उसने हल्की हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक धीमी खुरदरी सांस, जैसे कोई बहुत पास बैठा हो। कार का टेम्परेचर मीटर अचानक पूरा नीचे गिर गया। पूरा सिस्टम मानो जम गया हो। अर्जुन ने हिम्मत करके मिरर थोड़ा साइड किया। परछाई अब आगे झुक रही थी, उसकी ओर। नहीं। अर्जुन घबरा गया। वह कार को तेजी से चलाने लगा, लेकिन तभी कार के अंदर अचानक वही बासी गीली कपड़ों जैसी बदबू भर गई। उसकी गर्दन के पीछे किसी ठंडी हवा जैसा स्पर्श हुआ, जैसे किसी ने उंगलियां फेर दी हो। उसने चीखते हुए गर्दन घुमाई। पीछे की सीट पर अब सिर्फ परछाई नहीं थी, एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुककर दाएं कंधे की तरफ लटका हुआ। लंबे गीले बाल पूरे चेहरे को ढक रहे थे। उसका सफेद कपड़ा मिट्टी से सना, फटा हुआ, भीगा हुआ था। और सबसे डरावनी बात, उसकी ठुड्डी से पानी की बूंदें गिर रही थी। कार की सीट गीली हो रही थी, जैसे किसी को अभी अभी पानी में डुबोकर निकाला गया हो। अर्जुन की चीख गले में ही अटक गई। उसने स्पीड और बढ़ाई, पर सड़क पर अचानक धुंध फैलने लगी। हेडलाइट्स बेअसर, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन हकलाकर बोला, तो तुम कौन हो? मेरी कार में क्यों? औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। उसके बालों के पीछे झांकती त्वचा फटी हुई, सड़ी हुई दिखाई दे रही थी। हल्की सी रोशनी में उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के। वो घुटी हुई आवाज में बोली, मुझे घर ले चलो। अर्जुन कांप उठा, लेकिन उसने ड्राइविंग नहीं छोड़ी। कौन सा घर? औरत ने सिर्फ एक शब्द कहा, पीछे। अर्जुन ने डर से गर्दन घुमाई, किंतु पीछे कोई घर नहीं, सिर्फ अंधेरा। अचानक क्लच पेडल अपने आप नीचे दब गया। कार ने तेज झटका खाया और इंजन बंद। कार बीच हाईवे पर रुक गई। चारों तरफ घना अंधेरा। औरत धीरे धीरे आगे झुकने लगी। उसका चेहरा अब लगभग सीट की बैक से 1 इंच दूर। अर्जुन हिल भी नहीं पा रहा था, और तभी उसने अपने दाएं कान के पास किसी की फटी हुई आवाज सुनी, तुमने मुझे देखा है? अर्जुन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसके सीने से बाहर निकल आएगा।
कार के अंदर घनी ठंड भर चुकी थी, जैसे कोई उसे अंदर से जमा रहा हो। पीछे बैठी औरत उसकी तरफ झुक रही थी। उसकी सांसें ठंडी धुंध की तरह अर्जुन के कान को छू रही थी। वह अभी भी उसी फटी हुई आवाज में फुसफुसा रही थी, तुमने मुझे देखा है? अर्जुन का हाथ कांप रहा था, पर उसने किसी तरह चाबी घुमाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन घड़-घड़ किया, पर कार फिर बंद। पीछे वाली औरत की गर्दन बाईं ओर से खटाक से मुड़ी, जैसे किसी ने जोर से तोड़ दी हो। अर्जुन चीखते चीखते रह गया। उसकी पुतलियां फैल गईं। अब वह औरत उसके बहुत पास थी, इतनी पास कि अर्जुन को उसकी सड़ी हुई त्वचा की बदबू महसूस हो रही थी। अचानक उसका ठंडा हाथ स्टीयरिंग पर रखा हाथ पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां उतनी ठंडी थीं जैसे किसी बर्फ की लाश ने पकड़ लिया हो। औरत धीरे धीरे बोली, मुझे उठाया गया, वहीं ले चलो। अर्जुन घबराकर बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। औरत का चेहरा और जोर से झुक गया। उसकी आवाज पानी के अंदर डूबते हुए इंसान जैसी, तुम जानोगे। अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, पानी, उफनता हुआ पानी, जैसे कोई नदी का बहाव कान के बिल्कुल पास सुन रहा हो। अर्जुन हिल भी नहीं पा रहा था। पीछे बैठी औरत पानी से भीगे बालों को आगे की सीट पर टपका रही थी। हर बूंद सीट पर गिरते ही काले निशान छोड़ रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद चमक रही थीं। अर्जुन ने कांपते हाथों से एक बार फिर कार स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चल पड़ा। प्लीज बैठो मत, बैठो मत। वह अनजाने में यही बड़बड़ाता रहा, लेकिन औरत वहीं बैठी रही, उसी मुद्रा में, उसी झुकी गर्दन के साथ, उसी फटी आवाज के साथ। अर्जुन तेजी से गैस दबाकर कार आगे बढ़ा देता है। हाईवे का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। हेडलाइट्स धुंध के बीच कमजोर पड़ रही थी। सड़क पर आसपास कोई इंसान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस उसकी कार और उसके पीछे बैठी वह परछाई। उसने खुद को संभालते हुए हिम्मत की और मिरर में नहीं देखा, लेकिन फिर पीछे से एक आवाज आई, मुझे अभी भी नजर आ रहा है, तुम डर रहे हो। अर्जुन का खून जम गया। उसका पैर पेडल पर जमे हुए पत्थर जैसा स्थिर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने रोते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी याद में हूं। अर्जुन दंग, उसने उसे कभी देखा ही नहीं था। मैं तुम्हें नहीं जानता, वह चिल्लाया। औरत ने सिर दाएं मोड़ा। उसके गर्दन की हड्डी चर चर की आवाज कर रही थी। उसने कहा, जानते हो, उस दिन तुम गुजरे थे पर मुझे देखा नहीं था। बस नहीं रोके। अर्जुन की यादें हिलने लगी। कौन सा दिन? उसने घबरा कर पूछा। औरत ने धीरे धीरे फुसफुसाया, तालाब, कार, मैं डूब रही थी। अर्जुन का दिल एक पल को रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसी पल उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश आया। लगभग 8 महीने पहले का रात का समय था। वह इसी हाईवे से गुजर रहा था। बारिश तेज थी। सड़क के किनारे एक पलटी हुई कार आधी पानी में डूबी थी। पास में कोई चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई है, बचाओ। अर्जुन रुका नहीं था। उसने सोचा, शायद कोई और मदद कर देगा, रुकूंगा तो देर होगी। और वह निकल गया था। उसी कार में यह औरत थी, उसी रात, उसी हाईवे पर, उसी पल। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका शरीर पसीने से भीग गया, जबकि कार में ठंड जमा थी। मुझे नहीं पता था कि वो आवाज, औरत चीख कर बोली, वो मेरी आवाज थी। कार के अंदर अचानक तेज हवा चली। सब खिड़कियां कड़कड़ा कर हिलने लगी। पीछे सीट पर बैठी औरत का शरीर हवा में कांपने लगा, जैसे उसे अदृश्य हाथ झकझोर रहे हों। अर्जुन चीखा, माफ कर दो, प्लीज। औरत की सफेद आंखें सीधे उसकी तरफ घूर रही थी। मुझे घर लेकर चलो। अर्जुन कांपते हुए बोला, कहा, कौन सा घर? औरत ने धीरे धीरे अपने सड़े हुए, कटे हुए होंठ खोले। एक फुसफुसाहट निकली, तालाब के पास जहां मुझे छोड़ दिया गया था। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। तालाब, वही जगह जहां उसकी पलटी हुई कार मिली थी, जहां से उसकी लाश निकाली गई थी, और अब वह उसी को वहां ले जाना चाहती थी। कार के बाहर माहौल अचानक बदल गया। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि सड़क गायब, सिर्फ पानी की छींटों की आवाज, जैसे चारों तरफ सिर्फ एक ही तालाब हो। अर्जुन चिल्लाया, मैं ले चलूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। औरत अचानक शांत हो गई। उसकी सफेद आंखें धीरे धीरे सामान्य आकार में आई। वह पीछे की सीट पर सीधी बैठ गई। फिर बोली, चालू रखो। अर्जुन ने कांपते हाथों से गियर लगाया। कार खुद ब खुद मुड़ी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रास्ता दिखा रही हो।